बारिश के वक्त लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। आउटसोर्सिंग पे क्यों इतनी भर्तियां हो रही हैं? क्यों नहीं आप भर्तियां निकाल रहे हैं? कि आपने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, आज तक अभी पिछली 10 साल की केंद्र सरकार बीत गई और 8 साल की सरकार इनकी भी उत्तर प्रदेश की चली गई, लेकिन एक भी स्मार्ट सिटी कंप्लीट होकर नहीं दिखने का काम हो रहा है। कि आपके कागजों में तो ये कहा जा रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन सच्चाई हकीकत ये है कि वहां पर आरक्षण नहीं मिल रहा है। जो हमारे पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जहां पर जरूरत नहीं थी हमारे यहाँ, वहां तो आपने उनको नगर पालिका बना दिया। जहां नगर पालिका शहर का क्षेत्र आ रहा है, उसको आप ले नहीं रहे। जितनी सहूलियत की बात कही गई, हकीकत सच्चाई ये है कि अगर नगर निकाय, नगर पंचायत में जाकर देख लें तो आज स्थिति बहुत ही दयनीय है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी जी की बातों से अपने को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि नगर विकास का जो बजट आया है, पिछले साल का जो बजट था उसको भी ये खर्च नहीं कर पाए। और जहां तक सहूलियत की बात है, आप शॉर्ट माननीय सदस्य से शॉर्ट कर लीजिएगा 3 मिनट्स, क्योंकि 2 बिल पास होने हैं ना। इतने जल्दी जितनी सहूलियत की बात कही गई, हकीकत सच्चाई ये है कि अगर नगर निकाय, नगर पंचायत में जाकर देख लें तो आज स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो बजट जाना चाहिए वो बजट जा नहीं रहा है। जो बजट जा भी रहा है वो कहीं ना कहीं कमीशन की भेंट चढ़ जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर माननीय मंत्री जी ने इस बार नगर पंचायत बिलरियागंज को विकसित करके नई नगर पालिका बना दी। उसका जो क्षेत्रफल ले लिया, उसमें ज़्यादातर गांव का क्षेत्र आता है, तकरीबन 62 से 64 गांव उसमें सम्मिलित कर लिए गए। और आज उनसे टैक्स तो शहर का लिया जा रहा है, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं उन नगर पालिका के जो लोग हैं उनको मिल नहीं रही है। जहां तक सवाल है, इस तरीके की नगर पालिकाओं में कोई बजट में इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि उनको स्पेशल पैकेज देकर उस नगर पालिका को और अच्छे तरीके से बनाया जाए, विकसित किया जाए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि नगर पालिका तो आपने बना दिया, आपने वहां पर कोई भी कर्मचारी जितने भी हैं ज़्यादातर रिटायर्ड हो गए हैं। कर्मचारी एक एक जो वहां पर निकाय बाबू हैं वो एक एक नहीं 2-2, 3-3 नगर पालिकाओं का काम संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे विस्तार की बात हो रही है। हमारा शहर नगर पालिका आजमगढ़, जो उसके अंदर तमाम ऐसे कोल घाट से लिए हुए तमाम ऐसी गांव जुड़ गए हैं जो, अरे यार बोलने दो भाई, बोल लो तुम ही। तुम यार माननीय सदस्य बात आप करते हो। आप इधर बोलते रहिए, सब सुन रहे हैं। आप बोलिए प्लीज, 3 मिनट बोल लीजिए। बोलिए आप। नगर पालिका, सब सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नगर पालिका आजमगढ़, जिसको वाकई विकसित करना चाहिए, शहर का सबसे पुराना नगर पालिका है, जिसके अंदर तमाम ऐसे गांव आ गए हैं। आपने बिजली की व्यवस्थाएं तो वहां दे दी हैं, लेकिन उन कोल घाट से लिए हुए तमाम ऐसी चीज़ों को आप उसके अंदर विकसित नहीं कर रहे हैं। जहां पर ज़रूरत नहीं थी हमारे यहाँ, वहां तो आपने उनको नगर पालिका बना दिया। जहां नगर पालिका शहर का क्षेत्र आ रहा है, उसको आप ले नहीं रहे। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। आज तक अभी पिछली 10 साल की केंद्र सरकार बीत गई और 8 साल की सरकार इनकी भी उत्तर प्रदेश की चली गई, लेकिन एक भी स्मार्ट सिटी कंप्लीट होकर नहीं दिखने का काम हो रहा है। साथ ही साथ मैं कहूँगा, आउटसोर्सिंग पे क्यों इतनी भर्तियां हो रही हैं? क्यों नहीं आप भर्तियां निकाल रहे हैं? आउटसोर्सिंग पे लगातार इस सदन में बात उठ रही है कि आपके कागजों में तो ये कहा जा रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन सच्चाई हकीकत ये है कि वहां पर आरक्षण नहीं मिल रहा है। जो हमारे पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए इन सारी चीजों को नगर विकास मंत्री जी को देखना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक नगर पंचायत है महाराजगंज नगर पंचायत में आज आप देख लें जाकर, जब हमारी सरकार थी वहां पे तमाम योजनाओं के तहत काम हुआ।
लेकिन आज नगर पंचायत महाराजगंज में बारिश के वक्त लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बजट में इन सारी चीजों का प्रावधान हो, सिर्फ माननीय जयमंगल कनौजिया जी, बल्कि उसको अमली जामा पहनाया जाए। माननीय जयमंगल। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।